ठीक है। देखो, किसी भी वेक्टर को, सबसे पहली चीज, किसी भी वेक्टर को एक एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एरो, एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और तीर की जो लंबाई है, तीर की जो क्या होती है, लंबाई होती है, वो परिमाण होती है। जैसे हमने बोला, इसकी जो लंबाई है वो 5 न्यूटन है। कितनी है? मतलब 5 है, 5 मीटर है, न्यूटन में लिखेंगे हम इसको। तो ये 5 मात्रक लंबा लिया जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है वो बल है, बल को एरो द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और जितना लंबा तीर होगा उतना ही उसका परिमाण होगा, नहीं रिजल्ट होगा, ठीक है। उतना ही लंबा क्या होगा, उसका परिमाण होगा और रिजल्ट होगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा 5 यूनिट, अगर हमने इसको लिखा, इसकी लंबाई जो है 5 यूनिट है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमने मान लिया कि ये बल का एरो है। तो बल का एरो होने की वजह से क्या होगा कि ये 5 न्यूटन माना जाएगा। इसका मान क्या होगा? 5 न्यूटन। परिमाण है ना, परिमाण 5 न्यूटन, ठीक है। तो जितना लंबा, अगर 10 न्यूटन होता, अगर 10 न्यूटन होता तो हम इसको और लंबा बनाते, ठीक है। कितना लंबा? और लंबा बनाते। क्लियर? तो ये परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वेक्टर की लेंथ परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, ये दिशा बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है? दिशा बताता है कि ये किस दिशा में है, ठीक है। एरो क्या करता है? दिशा बताता है। और सदस्य राशियों को हमेशा, किसको? सदस्य राशियों को हमेशा कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी से प्रदर्शित किया जाता है, पहली चीज। और दूसरी, उन पे एरो बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है? उन पे एरो। जैसे हमने ये बल का वेक्टर लिया, तो यानी बल सदिश लिया, तो उस पर देखो एफ बनाया, एक लेटर हो गया एफ, उस पे एरो बनाया। तो ये सदस्य राशियों को लिखने का तरीका है कि उनको कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी द्वारा लिखा जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन पे एरो भी लगाया जाता है, ये इनकी पहचान है। जहां पे भी अगर कोई सदस्य राशि होगी, जैसे मान लो बी एक सदस्य राशि है, उस पे एरो जरूर लगा मिलेगा बुक्स में। बहुत सी बुक्स में देखा होगा आपने, बहुत सी राशियों पर एरो लगा जरूर रहता है, ठीक है। और तीर क्या बताता है? दिशा बताता है। और इसकी जितनी लंबाई होगी वो इसका परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? जल्दी से बोलते भी जाइए, बताते भी जाइए, क्योंकि इस टॉपिक ही ऐसा है कि अगर एक चीज भी छूट गई तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। इतना क्लियर है? ठीक। देखो, अब इसको हम 3D में, यानी एक्स वाई जेड प्लेन में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। देखो, अब इसको हम 3D में एक्स वाई जेड प्लेन में हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ये 3D होगा, ये वेक्टर जो है वो 3D होता है। इसमें 3 दिशाएं होती हैं, एक तो होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस, और एक तीसरी जो होती है वो होती है जेड एक्सिस। क्या होती है? जेड एक्सिस, ठीक है। क्या होती है? जेड एक्सिस होती है। और इसमें ये हर एंगल पर, मतलब ये दोनों, ये जो एक्सिस हैं यानी अक्ष हैं, उन पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये यानी ये आपस में समकोण होते हैं, इनके बीच में 90-90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। क्या बनता है? 90-90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर और समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हमने कोई पॉइंट लिया, पहले पॉइंट देखिए, पॉइंट है पी, ठीक है, ये पी पॉइंट है, और इस पॉइंट के निर्देशांक हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसी पी पॉइंट को अगर हम इसके मूल बिंदु 0,0,0 से मिला दें, इसी मूल बिंदु के 0,0, से मिला दें इस पी पॉइंट को, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। और इसका एरो क्या कर दें? इस दिशा में कर दें, तो ये जो पी पॉइंट है वही हमारा क्या हो गया? वेक्टर। यानी पी पॉइंट और ओ पॉइंट को मिलाने पर एक रेखा बनी, और रेखा को अगर हमने डायरेक्शन दे दी, दिशा दे दी, तो ये हमारा क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। और इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर आर, ठीक है। वेक्टर आर इसको नाम दे दिया। तो आर पे देखिए एरो बना दिया, ठीक है। और कैपिटल लेटर तो अपन कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर ये हो गया आर। क्लियर हो गई बात? एरो द्वारा प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया
अब इस वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इस वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, एक बिंदु लिया P और P बिंदु पे x y z ले लिया और उसको मूल बिंदु 0,0,0 से मिला दिया और एक दिशा एरो बना दिया, तो ये हमारा वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए क्या है, लिखने के लिए यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश की आवश्यकता होती है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, वेक्टर इंग्लिश में बोला जाता है, यूनिट माने होता है इकाई, वेक्टर माने होता है सदिश। ठीक है, यूनिट माने क्या होता है इकाई, वेक्टर माने क्या होता है सदिश। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर, ठीक है, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, ठीक है, परिमाण सदैव एक होता है, क्या होता है, एक होता है, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं आई कैप, और वाई को लिखेंगे जे कैप, यानी वाई की, वाई अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, और जेड अक्ष की जो दिशा में होता है वो होता है के कैप, क्या होता है के कैप, और ये कैप लगाया जाता है इस पे। ठीक है, क्या लगाया जाता है, के कैप। तो एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। ठीक है, तो ये एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, इसका मान सदैव एक होता है, आई कैप। बाय की दिशा में क्या होता है, जे कैप, और जेड की दिशा में क्या होता है, के कैप। ये हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। और इन यूनिट वेक्टर्स का मान, अगर हम इन यूनिट वेक्टर का मान पूछें तो क्या होगा, 1। इस जे का मान की भी क्या होगा, 1, और के का मान भी क्या होगा, 1। इससे क्या पता चल रहा है, जैसे मैंने लिखा 5 आई कैप, 5 आई कैप, 5 आई कैप का मतलब ये हो गया कि हमने 5 इकाई किस दिशा में चला, चूंकि ये एक्स की दिशा का यूनिट वेक्टर है, तो हमने 5 आई एक्स की दिशा में चला। ठीक है, 5 आई किस दिशा में चला, एक्स की दिशा में चला, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिसका जिसका परिमाण सदैव एक होता है, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है, एक, इसलिए इसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों की दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। एक्स की दिशा का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की दिशा का जे कैप और जेड की दिशा का के कैप होता है। इतना क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जल्दी से बता दीजिए कि क्लियर है या नहीं है। इतना क्लियर है, चलिए देखिए, अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे, देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। बिंदु P, बिंदु P क्या है, अब बिंदु P से बनेगा वेक्टर, क्या बनेगा, वेक्टर। तो जो O है, OP क्या होगा, OP एक वेक्टर होगा जो बिंदु P से मिलकर बना है। तो OP वेक्टर को हम कैसे बताएंगे कि OP वेक्टर जो है वो कैसा बना, देखिए OP x की दिशा में इसका मान कितना है, x है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप। आई के साथ हम वही मान लिखेंगे जो x डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए ये बिंदु जो है वो x एक्सिस पर x डिस्टेंस चला है, तो होगा एक्स आई कैप, यानी ये x की दिशा में x चला है, एक्स आई कैप प्लस फिर हो जाएगा y जे कैप प्लस फिर जो हो जाएगा z के कैप। ठीक है, तो ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर, जो हमने नाम दिया है कैपिटल वेक्टर आर, ओपी वेक्टर कैपिटल आर, ये दिशा बता रहा ओ से पी की ओर है, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस पे वाई चला है और जेड एक्सिस पे जेड चला है, और आई जे के क्या बता रहे हैं, आई जे के ये बता रहे हैं कि ये x की डायरेक्शन में चला है,
एक्स की डायरेक्शन में एक्स चला है, वाई की डायरेक्शन में वाई चला है और जेड की डायरेक्शन में जेड चला है, तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा, एक पॉइंट से बन जाएगा वेक्टर, और आर वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है या नहीं है? पॉइंट से वेक्टर बनाना क्लियर है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेक्टर बनाना, पॉइंट से वेक्टर बनाना सबको आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखिए इसके आगे देखिए अब क्या होता है। ठीक है, तो ये ओपी वेक्टर हो गया। ओपी वेक्टर क्यों लिखा? क्योंकि ओ से पी की ओर ओपी वेक्टर होगा, उस पर वेक्टर का साइन आएगा, ये वेक्टर का सिंबल है। और एक्स वाई जेड ये जो पॉइंट है, उसी को हम एक्स बिंदु पे, एक्स पे चला हुआ एक्स है तो एक्स को आई के साथ लिखेंगे, वाई को जे के साथ लिखेंगे, जेड को के साथ लिखेंगे और फिर प्लस कर देंगे। तो ये वेक्टर को लिखने का क्या हो गया? वेक्टर को लिखने का एक तरीका हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? वेक्टर को लिखने का एक तरीका हो गया। अब देखिए इसमें आता है वेक्टर का मॉड। मॉड, वेक्टर का मॉड कैसे निकाला जाता है और वेक्टर के मॉड का मतलब क्या होता है? अभी से क्या आप लाइव हो? अभी से कमेंट बताइए, करके बताइए क्या आप लाइव हो, आपको इतना क्लियर है? ठीक है, देखिए आर वेक्टर, अब देखिए वेक्टर आर जो है उसका मान क्या है? वेक्टर आर जो है उसका मान है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब वेक्टर आर का मॉड कैसे निकालते हैं? देखिए वेक्टर आर का मॉड, वेक्टर आर का मॉड कैसे निकालते हैं और फिर उसका मतलब भी बताएंगे। वेक्टर आर का मतलब क्या होता है? वेक्टर आर का मतलब क्या होता है? सपना क्या लाइव हो? सपना, अभिषेक, सपना अभिषेक जल्दी से कमेंट कीजिए कि लाइव है। चलिए देखिए, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो, तो वेक्टर आर का मॉड, वेक्टर आर का मॉड कैसे निकालते हैं? वेक्टर आर का मॉड बराबर होता है वर्गमूल यानी अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर आर का मॉड बराबर होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। आखिर अब ये बात समझ लीजिए कि वेक्टर आर के मॉड का मतलब क्या है। वेक्टर आर के मॉड का मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक्स एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक रेखा है, ये वेक्टर हो गया पी, पी पॉइंट पर इसका मान क्या था? एक्स वाई जेड। ठीक है, बिंदु थे, निर्देशांक थे, और ये हमारा मूल बिंदु था ओ। ठीक है, और ये हमारा वेक्टर आर था, और वेक्टर आर जो है ओ बिंदु से मतलब मूल बिंदु से लेके बिंदु पी तक गया था। ठीक है, बिंदु पी तक गया था। अब ये बिंदु पी यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका मान कितना था? एक्स था। ठीक है, ये एक्स एक्स पे चला हुआ था। लेकिन मॉड का मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर आर का जो हमने मॉड निकाला उसका मतलब क्या है? वेक्टर आर का मॉड का मतलब है कि बिंदु ओ से लेकर, बिंदु ओ से लेके पी तक की जो दूरी है, बिंदु ओ से लेके पी तक की दूरी है वो बोलती है मॉड आर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कुल मिला के क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही। सपना इंस्टा पर लाइव आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, जो मॉड आर है यानी वेक्टर आर है, उस वेक्टर आर का मॉड, वेक्टर आर का जो मॉड है उसका मतलब है कि मूल बिंदु से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी, ये वेक्टर की जो लंबाई है वही है मॉड आर। ये जो x, y, z है और यहाँ पे जो बिंदु होगा वो 0, 0, 0 होगा। तो जो फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते आए हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। ये हो जाएगा क्या? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये डी जो लिखते हैं दूरी, उसी को हमने लिख दिया वेक्टर आर का मॉड। वेक्टर आर का मॉड बराबर क्या हो गया? अंडर रूट, देखो आप देख सकते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी यानी मॉड की जो लंबाई है, वेक्टर की जो लंबाई है, उसका मतलब है वेक्टर आर का मॉड। अगर किसी भी वेक्टर आर का मॉड पूछा जाएगा तो उसका मतलब ये है कि उस वेक्टर की लंबाई कितनी है, वो हमसे ये पूछा है, पहली बात। और दूसरी बात हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर की लंबाई,
जितनी होगी वो उस वेक्टर का क्या होगा, मान होगा। अगर वेक्टर ए की लंबाई 5 मात्रक आई है तो ये 5 जो होगा उसका क्या होगा, परिमाण होगा। क्या होगा, परिमाण होगा, यानी उसका मान होगा कि वो कितना है। जैसे मैंने बताया था बियाली कि मान लो कि जो एफ है ये एफ वेक्टर है और उसमें 5 न्यूटन का बल लगाया है, तो ये जो वेक्टर की लंबाई होगी वो 5 यूनिट होगी और 5 यूनिट से क्या बनेगा, 5 न्यूटन ही बनेगा। और एफ वेक्टर का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। बताओ जल्दी, हमारा क्लियर है इतना।